Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your topic is polynomials, MCQs, agitation and reason type question part 4. Let us start. Each question consists of two statements, namely agitation and A and the region R. For the selecting the correct answer, use the following code. ये कोड कलेक्ट करने हमें. So first है हमारे पास both agitation A and region R are true. Then region R is correct explanation. So that is the agitation A. यदि correct है तब हमारे पास ये देना है आपको. B जो देना है वो both agitation A and region R are true, but region R is not a correct explanation as agitation. That is the A. So C है हमें A और B ऐसे दे दिए. C हमें क्या करना है? Assertion A is true and the region R is false. और D में क्या है? Assertion A is false and region R is true. ऐसे करके हमें चार ऑप्शन दिए हैं. तो ये फर्स्ट ले रहे हैं, 41 पे चल रहा है ये. तो assertion दिया हुआ है A if 1 0 of the polynomial px equal to k square plus 4x square plus 9x plus 4 k is reciprocal of the other zero, then k is equal to 2. इसको तो चेक करना पड़ेगा हमें क्या है, ये सही है या नहीं है. इसको भी देख लेते हैं. if x minus alpha is a factor of polynomial px, then alpha is a zero of px. तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है. ये रीजन जो है रॉन्ग दिया हुआ है. चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं. जरा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम. तो ये हमारे पास सॉल्व करने के लिए पहले हम लेते हैं k स्क्वायर प्लस 4 और साथ में ये एक्स स्क्वायर है प्लस 9x है और प्लस का k है इक्वल टू 0 कर दीजिए. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. अपनी इक्वेशन इसके नीचे रख लीजिए. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये इक्वेशन सेकंड होगी. दोनों को सॉल्व करना है. कंपेयर कर लीजिए. तो a इक्वल टू कितना हो गया? k स्क्वायर प्लस 4 हो गया. b इक्वल टू हो गया 9 एंड c इक्वल टू k हो गया. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. इसमें ये कहा है कि अल्फा पोलिनोमियल्स जो है रेसिप्रोकल्स हैं, यानी कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा है. सो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a होता है. रख दीजिए. ये तो अल्फा है, बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है. तो c कितना हमारे पास? k है और a जो है वो k स्क्वायर प्लस 4 है. तो चलते हैं जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कितना आता है निकल करके. यहाँ पे 4k दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे 4 होना जरूरी था. तो ये c का 4 हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ 4 आ जाएगा. ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. जरा देखते हैं क्या आता है. ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 4k. सो k स्क्वायर माइनस 4k एंड प्लस 4 इक्वल टू 0. सो इट इज द k माइनस 2 होल स्क्वायर equal to 0. So k minus 2 will be 0. So k will be 2. So that means कि it is the correct option. ये correct answer है आपका. That means क्या हुआ हमारे पास? So the correct answer is B. इसमें से ये B हमारा correct होगा, जैसे पीछे हमने कोड बताया था आपको. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. रीजन the polynomial px equal to x cube plus x has one real root, real zero, and here is a polynomial of n degree has almost n zeros. That means रीजन तो हमारा करेक्ट हो गया. ये करेक्ट है रीजन. ये चेक कर लेते हैं जरा क्या है. px गिवन है हमारे पास कितना है? ये है x क्यूब प्लस x है. सो दैट मीन्स इसको 0 लेंगे. सो 0 इक्वल टू x क्यूब प्लस x हो जाएगा. तो इसमें से x कॉमन लेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. सो एक्स इक्वल टू 0. एक ऑप्शन इसका आ चुका है, यानी कि 1 रियल 0 हो गया. दैट इज द रियल 0. लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा, जो कि क्या है? रियल नहीं है. ये रियल नहीं है, नॉट रियल. अब ये लेकिन एक तो रियल हो गया, तो 1 रियल रूट हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. सो योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, क्योंकि दोनों ही रियल हैं, इसमें दोनों ही सही है हमारे स्टेटमेंट और इसका करेक्ट एक्सप्रेशन भी सही है. चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जरा. ये हमारे पास नेक्स्ट है.
If on dividing the polynomial px equal to x square minus 3x plus 3a minus 7 by x plus 1 we get 6 as a remainder, then a is equal to 3. चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. px गिवन है कितना हमारे पास, ये है x स्क्वायर है माइनस का 3ax है प्लस का 3a है और माइनस 7 है. अब डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो इसको 0 कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा. और p माइनस 1 कितना गिवन है, 6 है रिमाइंडर, तो रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं. इसमें माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे और माइनस का 3a इंटू माइनस 1 ले लेंगे और प्लस का कितना है 3a है माइनस 7 इक्वल टू 6. ये तो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 3a हो जाएगा और एक और 3a है और ये माइनस का 7 है, इसको इधर भेज देते हैं तो 6 प्लस 7 हो जाएगा. तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ये तो कर दीजिए 13 और माइनस का 1 आ जाएगा. तो 6a इज इक्वल टू हो गया 12. सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/6. ये कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू 2 हो गई, जबकि यहाँ क्या दिखा रहा है a की वैल्यू 3 है. इसका मतलब ये जो है स्टेटमेंट आपका एडिशन जो है वो फॉल्स हो गया, यानी करेक्ट नहीं है. दैट मीन्स कि हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ये डी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग. ये है नेक्स्ट, मोनिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 4n minus 2 as 0 is x square minus 2x minus 8. तो पहले इसको चेक करके देखना पड़ेगा ये है या नहीं है. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, और ये इसके स्प्लिट द मिडिल टर्म कर रहा हूँ मैं फिलहाल. तो ये 4 2 जाएगा तो 4 माइनस 2 ले लेंगे, तो ये इसके साथ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. तो x एज ए कॉमन, तो x माइनस 4 हो गया प्लस 2 एज ए कॉमन, सो x माइनस 4 इक्वल टू 0. सो x माइनस 4 एक जगह आ जाना है और दूसरे में x प्लस 2 आ जाना है इक्वल. इसमें एक बार x माइनस 4 को 0 लेंगे तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा. दैट वन इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ 4 गिवन है, ये वाला 4 गिवन है, ये करेक्ट हो गया. दूसरा लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा. यानी ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ करेक्ट दिखाई दे रही है. इसका मतलब ये तो हमारा सही है. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द रीजन की तरफ बढ़ते हैं. जरा क्या है दिया हुआ, if monic quadratic polynomial having alpha and beta as a 0 is given by this. हाँ, ये हमारा ये भी करेक्ट है ऑप्शन. सो योर आंसर विल बी ए. तो ये आपका आंसर जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. ये और दिया हुआ मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में है इफ अल्फा एंड बीटा बी द 0 ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन k की वैल्यू हमें बतानी पड़ेगी कितना है. तो चलते हैं देखते हैं, पहले k निकाल के देखते हैं हम लोग. ये यहाँ सॉल्व करके देखते हैं. अल्फा बीटा वाला जो है ये है x स्क्वायर है माइनस 5x है प्लस k इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम. तो इसमें अल्फा बीटा है तो ये ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c इक्वल टू 0. तो a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना है माइनस का 5 है और c हमारे पास k है. देन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन a. सो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस b माइनस प्लस 5 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा, तो a तो 1 है. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो गया 5. बट हेयर इज अल्फा माइनस बीटा कितना है आपका, अल्फा माइनस बीटा जो दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है. तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. कितना आ जाएगा देखो, प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3. अब इसके बाद जो ये अल्फा की वैल्यू रख दीजिए किसी में, तो एक में रख देते हैं ये.
तो ये अल्फा की वैल्यू है 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 हो गया। सो बीटा कितना हो गया, 5 माइनस 3 दैट इज 2। ये बीटा निकल चुका है। अब हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा तो है आपका 3, बीटा कितना आया 2 आया, सी कितना है हमारे पास ए है अपॉन ए 1। सो के इज इक्वल टू 6 आ गया है। तो के की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसका मतलब 6 ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। तो वेयर इज द 6, यू कैन सी द S1 इज द करेक्ट। सो दैट वन इज द करेक्ट एंड दैट इज द ए पार्ट, इट इज योर ए। Now come to the second part, B. If 1 0 of 4x square plus 17x plus p is the reciprocal of the other then p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। The 4x स्क्वायर है प्लस 17 ऑफ x है प्लस p है। अब इसमें रेसिप्रोकल बोला गया, चलो देख लेते हैं। पहले इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So a will be 4 and b will be 17 and c will be p. So product of the roots, इसमें बीटा गिवन है हमें 1 अपॉन अल्फा, the reciprocal of the other. So you can say product of the roots, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो अल्फा कितना है, अल्फा रहेगा बीटा 1 अपॉन अल्फा है, c p है और a हमारे पास 4 है। इट विल बी कैंसल आउट। सो p इक्वल टू 4। सो योर वैल्यू p इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो यू कैन चूज द वेयर इज द 4। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज R। सो यू कैन राइट हियर B। So that means A and B are completed. Now come to the C part. If zeros of x cube minus 6x square plus 3x plus m are A minus D, A and A plus D, then the m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे फाइंड करेंगे। Our equation is given as x cube minus 6x square plus 3x and plus m is equal to 0. Now alpha is given as a minus d, beta is given as a and gamma is given as a plus d. Now sum of the roots. The sum of the roots alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. So alpha is a minus d, beta is a and gamma is a plus d, and here is minus b, that is the minus 6 and upon a, that is the 1. So d will be cancel out to each other. So we get 3a is equal to plus 6. So a will be equal to 6 upon 3 and it will be 2. So a जो है 2 आ गया, that means beta is equal to 2 आ गया। तो ये बीटा इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। चलो रखते हैं इसमें। सो 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस का 6 इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 एंड प्लस m इज इक्वल टू 0। तो ये तो 8 हो गया, माइनस ये 6 4 जा 24 एंड प्लस 3 2 जा 6 प्लस m विल बी इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, इट इज 14 माइनस 24 प्लस m विल बी 0। सो इट इज द माइनस 10 प्लस m equal to 0. So m will be equal to 10. So you can see where is the m, 10. So value of m is 10 here. So you can see here the P option will be correct. So P option, that means it is your C part. तो बस फिर केवल एक ही पार्ट बचा रह गया डी। तो इसका 3 अपने आप ही आ जाएगा। सो यू हैव टू राइट हियर डी। सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। सो इस तरह से आप लोग मैचिंग वाले कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से हो जाएंगे। वैसे ये भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 23 प्लस 15, इसमें भी बिल्कुल सेम करना है। इसको करके भी दिखा दे रहा हूँ मैं फिर से। एक्स क्यूब plus 9 of x square plus 23 of x and plus 15 equal to 0. So roots are given as that is the alpha is equal to a minus d, beta is equal to a and gamma is equal to a plus d. So sum of the roots, so alpha plus beta plus gamma is equal to minus b upon a. तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा रख दीजिए इसमें। अल्फा है ए माइनस डी, बीटा ए है, गामा कितना है ए प्लस डी, माइनस बी दैट इज द माइनस 9
और ए 1 है। यहाँ से देखिए ये और ये 1 के सामने यहाँ 1 लिखा रहता है। नाउ कम टू दिस वन, सो डी विल बी कैंसल आउट, सो वी गेट 3a इज इक्वल टू -9, सो a विल बी इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 3 जा 9, सो a विल बी इक्वल टू -3. That means -3 is the correct answer, so you have to see in your क्वेश्चन आल्सो। ये -3 आया था आपका, देख लीजिए। इसका मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, सारे क्लियर हो गए हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग, द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and -3। चेक करना पड़ेगा इसमें क्या होगा। सो ऐसे ही हम पहले इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। सेकंड वाले कॉलम को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर पता चलेगा कौन कौन से आंसर सही है। चलिए देखते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते। पहले पी पार्ट है ये x² - 4x + 1, सो x² - 4x + 1। सबसे पहले हम निकालते हैं पॉलिनोमियल्स। हाँ, इसमें ये सम ऑफ द रूट्स निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम करके देखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -3 दैट इज द -1, यानी कि इसका साइन चेंज होकर के रहेगा, तो -- +1, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सो दिस वन इज द स्मॉल ए ऑप्शन है, ये यहाँ पे सही होगा। इसमें भी देख लीजिए, सम ऑफ द रूट्स निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा, इसमें कितना हो जाएगा, 2 + √3 and +2 - √3, so √3 कैंसल आउट, सो वी गेट 4, तो 4 माइनस का होना चाहिए, तो माइनस का 4x यहाँ पर है, तो S ऑप्शन इज द सही, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, B ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 3/2 है, और -1/2 दैट इज द 2/2, और ये आ गया 1, यानी माइनस का x होना चाहिए कहीं पे, माइनस का x। यहाँ पर पहले 4 से डिवाइड करना था, तो यानी कि ये x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और माइनस का 3/4 हो जाएगा ये। तो B ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा बच्चों, ये B ऑप्शन ऊपर आएगा, माइनस का जो 4 लिया गया था। सो B ऑप्शन विल बी हियर करेक्ट, सो B ऑप्शन आपको यहाँ लेना है। और ये -1 यहाँ आ रहा, तो ये आपका +1 यहाँ है, तो ये -1 की फॉर्म में ये आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज योर C पार्ट। और ये बच गया D पार्ट में फिर एक ही बचा रह गया, दैट इज द दिस वन इज द D पार्ट, सो यू कैन राइट हियर D पार्ट। इसमें भी सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो, इसका कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो √3 + 1 एंड प्लस √3 -1, 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2√3, और यू कैन चेक 2√3 माइनस का ये दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन जो होती है हमारी x² होती है, सम ऑफ द रूट्स इनटू x होता है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और मेरी वीडियो को कम से कम लाइक करेंगे, और कमेंट्स भी करेंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।